अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध एक बार फिर से गंभीर तनाव के दौर में पहुंच गए हैं। सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां और आरोप प्रत्यारोप के बीच हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने कंधार में एक ईंधन डिपो को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा गहरी हो गई हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यह दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइंस काम एयर के ईंधन डिपो पर हमला कर दिया। मुजाहिद के मुताबिक ये डिपो केवल घरेलू एयरलाइंस को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन उपलब्ध कराता है। इसलिए इस तरह के हमलों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नागरिक ढांचों पर हमला बताया है। मुजाहिद ने यहाँ ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह के हमले कर चुका है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक अफगान राष्ट्रीय व्यापारी हाजी खान जादा के ईंधन भंडारण स्थल को भी निशाना बनाया था। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के ये हमले अफगानिस्तान की संप्रभुता का साफ तौर पर उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इन आरोपों के बीच अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत से भी तनावपूर्ण खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की सेना ने खोस्त प्रांत के अली शेर तेरेजाई जिले के कई इलाकों में तोपखाने से गोलीबारी की है। यह इलाका तथाकथित डूरंड रेखा के बेहद करीब स्थित है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की मान लें तो इस गोलीबारी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के समय इलाके में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है और लोगों में भारी दहशत फैली हुई है। रमजान के महीने में हुई इस घटना ने मानवीय चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सीमा पर बढ़ते इन हमलों और झड़पों ने दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पिछले महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार टकराव देखने को मिलता आ रहा है। खासतौर पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में हालात बेहद गंभीर हो गए। वहीं 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में हवाई हमले किए थे, जिनमें राजधानी काबुल का नाम भी शामिल बताया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन अफगानिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद कड़े शब्दों में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का सब्र का प्याला भर चुका है और यदि आवश्यक हुआ तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ खुला युद्ध भी लड़ सकता है। आसिफ ने तालिबान पर आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसके जवाब में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने वहां दावा कर दिया था कि 26 फरवरी को डूरंड रेखा के पास हुई जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी इस दावे की पुष्टि नहीं की है, ना ही पाकिस्तान कभी ऐसा करता है। इसके बावजूद इस बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों से चले आ रहे विवाद और सुरक्षा चिंताएं हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर दोबारा कब्जा किया, तभी से पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अनुसार टीटीपी के कई लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों में काम करते हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले की योजना भी बनाते हैं। टीटीपी की स्थापना आपको बता दें 2007 में हुई थी और ये संगठन पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये अफगान तालिबान से औपचारिक रूप से अलग संगठन है, लेकिन विचारधारा और नेटवर्क के स्तर पर दोनों के बीच संबंध होने की बात कई रिपोर्ट्स में सामने आती रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी हमलों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। इन हमलों में टीटीपी के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे संगठनों का नाम भी लगातार सामने आता रहा है। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि इन संगठनों का अफगानिस्तान से समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह मिलती रहती है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। डूरंड रेखा का विवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है। ये सीमा रेखा ब्रिटिश काल में 1893 में तय की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि सीमा के कई इलाकों में अक्सर झड़पें और तनाव की स्थिति लगातार बनती रहती है। हालिया घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर बनी हुई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहता है तो ये पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसी बीच भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने खास तौर पर रमजान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
भारत ने यह भी दोहराया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। भारत का कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब यहाँ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा तनाव यदि कूटनीतिक स्तर पर नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में ये बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप भी ले सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीमा पर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये टकराव आखिर किस दिशा में चला जाता है और क्या ईरान इजराइल जैसा जो युद्ध चल रहा है, क्या ऐसा ही कुछ युद्ध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी शुरू होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।